रणनीति में अपने आप को परिपूर्ण समझती है तू? लक्ष्मीबाई, शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तुझे क्या लगता है मूर्ख है हम? तू कोई भी रणनीति बनाएगी और हमें पता नहीं चलेगा? शत्रु शत्रु होता है, परंतु तू अपने स्वाभिमान में यही सोचती रही कि शत्रु अंधा और बुद्धिहीन होता है। हमें तुझ पर तरस आता है लड़ाई सरकार। हमने तुझे कभी भी मूर्ख या बुद्धिहीन नहीं समझा। काश काश कि तू हमें समझ पाती। लक्ष्मीबाई ने तुम्हारी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया और तुमने क्या किया? विश्वासघात। देखो लड़ाई सरकार, देखो अपने चारों तरफ, देखो युद्ध का परिणाम क्या होता है। युद्ध का परिणाम केवल विनाश होता है, विनाश। तन का विनाश, मन का विनाश, धन का विनाश केवल तुम्हारे अहंकार के कारण हुआ। सच तो यह है कि हम तुम्हें आंख ही नहीं पाए। वाकई तुम हमारी कल्पना से भी अधिक कायर और विश्वासघातनी निकली। क्या मिला तुम्हें इस छल कपट से? क्या मिला? निर्दोष लोगों की हत्या। तुम बहुत बड़ी कायर हो लड़ाई सरकार, बहुत बड़ी कायर। बात सुन ली तेरी बकवास, जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम तुझे। आचार्य जी, भाई साहब को ओरछा के सैनिकों ने घेर लिया है। हम इस प्रकार ऊपर नहीं पहुंच सकते, हमें कुछ करना होगा। आचार्य जी, मैंने सोच लिया है। रघुनाथ जी, मुस्कान, सुंदर, नरसिंह जी, आप सब लोग वापस आ जाओ जल्दी। चाचा जी, महारानी साहब की जान खतरे में है और आपने हमें लौटने का आदेश दे दिया। योद्धाओं, हम लोग केवल ओरछा के सैनिकों से लड़ रहे हैं, किंतु हमारा लक्ष्य ये नहीं था। हमारा लक्ष्य था लड़ाई सरकार को पकड़ना। किंतु उसे हमारी रणनीति का पता चल गया है और उसने हमारी भाई साहब को घेर लिया है। हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। चाचा जी, कुछ करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। रघुनाथ जी, हम उस लड़ाई सरकार तक पहुंच कर रहेंगे, किंतु हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। उन सब का ध्यान बटाना होगा। सुनिए आप लोग, सुनिए आप लोग,
हमने तुझे एक बार फिर क्षमा किया। तू एक हिंदुस्तानी है, अपनी है, और लक्ष्मीबाई अपनों पर अपनी तलवार नहीं उठाती। परंतु हम तुझे अपना नहीं समझते। नत्थेकाल! नत्थेकाल! मार डालो इसे! उसका कटा हुआ सर देखना चाहते हैं हम! मार डालो नत्थेकाल! मार डालो उसे!